मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री के अंतर्गत आने वाले ताजिक नीलकंठी पुस्तक से संबंधित राशि स्वरूप पर चर्चा करने वाले हैं। राशि का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, उससे संबंधित आज हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि राशि 12 होते हैं। उन 12 राशियों के स्वरूप अलग अलग हैं। तो आज हम कुछ राशियों के जैसे कि 6 राशि तक आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 6 राशि तक, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तक आज हम चर्चा करने वाले हैं। उनके स्वरूप और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं, जो आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा और आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी उपयोगी होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेष के बारे में। क्या कि मेष, हम जब भी इसको स्टार्ट करते हैं तो एक क्रमबद्ध तरीके से ही इस चीज़ की जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि का जो स्वरूप है उसके बारे में कुछ जाने कि वो क्या, उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को दे रहे हैं। मेष राशि पुरुष जाति का होता है। मेष राशि पुरुष जाति का होता है और मेष राशि चर संज्ञक, अग्नि तत्व, क्षत्रिय वर्ण, बहुत दृढ़, 4 चरण और लाल पीला वर्ण, रक्तोष्ण प्रकृति, शब्द उग्र, पर्वतचरी, क्रूर स्वभाव, दिन समय दिन समय विशेष बलि, पूर्व दिशा का स्वामी, उदय विषम पर, संतान का कम होना, मतलब संतान कम होना, ये मेष राशि के कुछ महत्वपूर्ण स्वरूप हैं। मैं आपको इसके बारे में फिर से बतला दूं। मेष राशि जो है वो पुरुष जाति का होता है। इसके 4 संज्ञक, ये चर संज्ञक होते हैं। ये अग्नि तत्व होते हैं, क्षत्रिय वर्ण होते हैं, 4 चरण वाले होते हैं, लाल पीले वर्ण वाले होते हैं, शब्द उग्र होते हैं, पर्वतचरी होते हैं, क्रूर स्वभाव के होते हैं और पूरब दिशा का ये स्वामी होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी मेष राशि से संबंधित। अगर मेष राशि से संबंधित कुछ जानकारी लेनी है तो महत्वपूर्ण चीज़ तो 2-4 चीज़ हम लोग जान लें। पहला, ये पुरुष जाति का होता है मेष राशि। ये पूरब दिशा का स्वामी होते हैं और इसमें क्षत्रिय वर्ण, 4 संज्ञक, ये सब बहुत चीज होते हैं। इसमें अगर मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल सकता है। जैसे मेष राशि किस जाति के होते हैं, तो पुरुष जाति के होते हैं। वो किस दिशा के स्वामी होते हैं, पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं, इत्यादि। ये सारी चीज़ पे अगर हम लोग देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ये हो गया मेष राशि से संबंधित। अब हम बात करने वाले हैं वृष राशि। वृष राशि का स्वरूप क्या है? तो वृष राशि जो होता है वो स्त्री राशि होती है। जैसे मेष क्या हो गया आपका, पुरुष राशि, और वृष राशि कौन सा हो गया, स्त्री राशि। स्त्री राशि है। स्त्री राशि स्त्री संज्ञक, भूमि तत्व, शीतल स्वभाव का होता है, कांति रहित होता है और ये दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं। बात प्रकृति होती है, रात्रि बलि होती है, चरण 4 होते हैं इसके, श्वेत वर्ण होता है, महाशब्दकारी होता है, विस्मोदयशील होता है,
मध्य संग वाला होता है, शुभ कारक होता है, वैश्य वर्ण होता है, स्थिर शरीर तथा अच्छी जमीन पर विचरण करने वाला भी होता है। ये आपको वृष राशि के कुछ महत्वपूर्ण स्वरूप के बारे में हमने अभी आपको जानकारी दी। तो इसके बारे में हम लोग जान लें फिर से संक्षिप्त जानकारी। जैसे बतला रहे थे कि जो वृष राशि होते हैं ये स्त्री राशि होती है। कौन सी राशि होती है? स्त्री जाति की होती है, स्त्री राशि हो गई। और ये जो होते हैं वो दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं। हमने आपको मेष के बारे में बताया था, वो पुरुष जाति होती है और वो पूरब दिशा के स्वामी होते हैं। और वृश्चिक राशि जो हो गई वो स्त्री राशि हो गई और ये दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। तो अभी हमने देखिए ये चीज़ एक एक करके जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि समझने में सुविधा होगी, बात करने में सुविधा होगी और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा वो भी आसानी से हम लोग समझ के बना सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं मिथुन राशि के स्वरूप और उसके मिथुन राशि के स्वरूप पे। तो मिथुन राशि जो होता है वो पुरुष जाति का होता है। ये द्वि स्वभाव संज्ञक पश्चिम दिशा का स्वामी होते हैं। देखिए आपको इसमें एक चीज़ आपको समझ में आएगा धीरे धीरे करके कि मेष पुरुष, वृष स्त्री, फिर मिथुन पुरुष, फिर कर्क स्त्री हो जाएंगे। ये क्रमबद्ध तरीका है। इस तरह हम निकाल सकते हैं कि कौन पुरुष राशि है और कौन स्त्री राशि है। ये पश्चिम दिशा के स्वामी हो गए, वायु तत्व है, तोते के समान हरित वर्ण होते हैं, 2 चरण वाले होते हैं, उष्ण स्वभाव, विस्मोदयी, मध्य संगीत शुद्रवर्ण होते हैं, महाशब्दकारी होते हैं, वंचरी होते हैं, दिवावली, क्रूर प्रकृति, चिकना होता है। इसके शरीर का पूर्वार्ध भाग स्थिर और उत्तरार्ध भाग चर स्वभाव का होता है। यह मिथुन का जो अभी हमने बात की ये मिथुन के स्वरूप है। तो इसमें अगर हम लोग मोटा मोटी अगर कुछ जानकारी निकालने का प्रयास करें तो इसमें 2-3 चीज निकल सकता है। जैसे मिथुन पुरुष जाति का होता है और ये पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं, तोते के समान हरित होते हैं। तो ये ऐसे ऐसे करके अगर हम लोग निकालने का प्रयास करें तो धीरे धीरे करके एक एक चीज आपका निकलते जाएगा। तो इस तरह हमने अभी 3 राशि के बारे में, 3 राशि के स्वरूप के बारे में चर्चा की। मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि। इसमें देखिए आप इसकी जो अगर हम लोग वस्तुनिष्ठ की बात कर लें, जो मैंने पहले ही बताया तो फिर से बता दूं। मेष राशि पुरुष राशि का हो गया, ये पूरब दिशा का स्वामी है। उसके बाद वृष राशि स्त्री राशि हो गए और ये दक्षिण दिशा के स्वामी है। और अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो ये पुरुष राशि होता है और ये पश्चिम दिशा का स्वामी होते हैं। तो इस तरह हमने अभी 3 राशि के बारे में एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी ली है। अब हम लोग कर्क राशि के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने मेष, वृष, मिथुन के बारे में चर्चा कर ली है, उनके स्वरूप के बारे में चर्चा की है और उनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि की बात अगर करें तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्त्री राशि हो जाएगा। अब कैसे होंगे, हमने आपको पहले ही बताया था कि मेष पुरुष राशि, वृष स्त्री राशि, मिथुन पुरुष राशि, तो फिर कर्क स्त्री राशि होंगे। ये क्रमबद्ध तरीका है इसको समझने के लिए। ये स्त्री राशि हो गया। इनके 4 स्वभाव होते हैं। जल तत्व, कुछ लाल वर्ण के होते हैं, बहुत संतान, बहुत स्त्री संग और बहुत चरणों वाले होते हैं। शब्द शून्य, शुभाकारक,
कफ प्रकृति, चिकना, जलचरी, समोदयी, ब्राह्मण वर्ण, रात्रिबली, उत्तर दिशा का स्वामी। ये कर्क राशि के स्वरूप के बारे में हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। तो इसके बारे में भी अगर हम लोग जाने तो ये क्या हो जाएंगे, ये कर्क राशि स्त्री राशि हो जाता है। कर्क राशि जो हो गया वो स्त्री राशि हो गया, और ये आपको उत्तर दिशा के स्वामी है। किस दिशा के स्वामी है? उत्तर दिशा के स्वामी है। और इसमें जो आपको कुछ जैसे कि बहुत संतान, बहुत स्त्री संग रहने वाले, बहुत चरणों वाले, उसके बाद आपको ब्राह्मण वर्ण, रात्रिबली, ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज इसमें है जिसके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी था। ये आपको कर्क राशि के स्वरूप के बारे में हमने जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के स्वरूप के बारे में बात। तो फिर सिंह राशि कौन सा राशि हो जाएगा? ये पुरुष राशि हो जाएंगे। सिंह राशि पुरुष राशि होंगे, और स्थिर स्वभाव, अग्नि तत्व, दिवावली, पीतवर्ण, कांतिहीन, पित्त प्रकृति, उष्ण स्वभाव, पूर्व दिशा के स्वामी, पुष्ट शरीर वाले होते हैं, 4 चरणों वाले होते हैं, समोदयी होते हैं, महाशब्दकारी होते हैं, अल्प संतान वाले होते हैं, अल्प स्त्री संग, पर्वतचरी, क्षत्रिय वर्ण, क्रूर स्वभाव और धूम्र वर्ण, ये सिंह राशि के स्वरूप हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे कि अभी हमने बात की कि ये किस दिशा के स्वामी हैं? पूर्व दिशा के स्वामी हैं। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो मेष राशि होते हैं वो भी पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं। देखिए, ये इसलिए हम आपको बार बार अलग अलग करके बता रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। अगर कोई पूछे, आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे कि पूर्व दिशा के जो राशि होते हैं वो पुरुष राशि, पूर्व दिशा के जो स्वामी होते हैं वो कौन कौन पुरुष राशि होते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे? एक मेष और दूसरा सिंह। ये कौन से राशि हो गए? ये पूर्व दिशा के स्वामी हो गए। पूर्व दिशा के स्वामी कौन से हो गए? मेष राशि और आपको सिंह राशि। ये 2 राशि किसके हो गए? आपको पूर्व दिशा के स्वामी हो गए, तो 2 राशि हो गए। इसी तरह हम आगे बात करेंगे तो फिर हम आपको आगे बताएंगे। अभी तक हमने अभी जो आपको बता रहे हैं वो सिंह राशि के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। ये सिंह राशि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं फिर से आपको बता दूं कि पुरुष राशि होते हैं, स्थिर स्वभाव के होते हैं, अग्नि तत्व होता है, दिवावली होते हैं, पीतवर्ण, कांतिहीन, पित्त प्रकृति, उष्ण स्वभाव, महाशब्दकारी, अल्प संतान, पर्वतचरी, क्षत्रिय वर्ण, क्रूर स्वभाव और पूर्ण वर्ण के, ये सारे जो होते हैं ये उनके स्वरूप है सिंह राशि के। तो अभी हमने बात किया मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि के स्वरूप के बारे में बात। अब हम बात करने वाले हैं, अब जो हम बात करने वाले हैं वो कन्या राशि के स्वरूप के बारे में। तो कन्या राशि के स्वरूप के बारे में अगर बात करें तो ये जो होंगे स्त्री राशि होंगे, इसके 2 स्वभाव संज्ञक होंगे, पिंगल वर्ण होंगे, भूमि तत्व होगा, 2 चरण वाली होगा, दक्षिण दिशा का स्वामी होंगे, रात्रि बले होंगे, वायु और शीत प्रकृति, समोदयी, अखंड शब्द करने वाली, शुभ भूमि विचरने वाली, वैश्य वर्ण, कांतिहीन, अल्प संतान व अल्प संग करने वाली, अल्प संग मतलब अल्प स्त्री संग रहने वाली,
और इसका शुभ राशि का ये शुभ राशि मानी जाती है। ये सारे जो मैंने आपको बताया ये कन्या राशि के स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये कन्या कौन सी राशि हो गए, स्त्री राशि हो गए, और ये जो ये कौन से दक्षिण दिशा के स्वामी हो गए। अब दक्षिण दिशा के स्वामी की बात अगर हम लोग करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दक्षिण दिशा के स्वामी और पहले कौन से थे, वो आपको वृष राशि थे। तो वृष और कन्या, अगर कोई पूछे दक्षिण दिशा के स्वामी कौन कौन से होते हैं तो हम लोग बात करेंगे, एक कन्या और दूसरा वृष राशि। ये दो राशि किसके हो गए, आपके दक्षिण दिशा के स्वामी की बात। जो अभी तक हमने आपको 6 राशि के बारे में जानकारी दी, उससे संबंधित अभी हम आपको जानकारी दे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद हम आपको और सारी जानकारी देंगे कि और इनमें दक्षिण दिशा के स्वामी में और कोई राशि आता है कि नहीं आता है, उसके बारे में जब हम आगे चर्चा करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो अभी तक जो हमने आपको जानकारी दी वो मेष, वृष, मिथुन, कर, सिंह और कन्या, ये 6 राशि के स्वरूप के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हमने आपको आज दी। इसके स्वामी कौन से होते हैं, ये कौन से राशि, पुरुष राशि में कौन कौन राशि आता है और स्त्री राशि में कौन कौन आता है, और ये किस दिशा के स्वामी होते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इसके अंतर्गत आने वाले होते थे स्वरूप के अंतर्गत, वो मैंने कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत मैंने आपको आज दी। तो मैं इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम 6 राशि के स्वरूप के बारे में चर्चा की। इसका आप अध्ययन करें और इससे जितना ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप निकाल सकते हैं, निकालने का प्रयास करें, और ये तरीका आपको आगे परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद होगा। इसका अध्ययन करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।